Hi students. So today's class is arranged for class 6th and we are going to take chapter 2 which is the new chapter. हम आज नया चैप्टर करेंगे जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी completed our first chapter which was food, where does it comes from. We have already completed it and even we have discussed all the textual question answers. I hope you have written that in your notebook, science notebook. सबने वो question answers अपने notebook में लिख दिए होंगे. बहुत सारों ने मुझे मैसेज किया था एंड जिसका बाकी हो प्लीज़ डू इट फास्ट. एंड क्योंकि ये जो वीक एंडिंग है आपका, जो कमिंग सैटरडे है, ये वीक के एंड में आई विल बी टेकिंग अ टेस्ट ऑफ दैट फर्स्ट चैप्टर. टेस्ट मतलब आई विल बी सेंडिंग अ थरो क्वेश्चन पेपर, रिटन क्वेश्चन पेपर टू यू ऑल. सो यू हैव टू सेल्फ चेक, मतलब आप अपने तरीके से पढ़ के क्वेश्चन को आंसर आपको खुद से आंसर करना रहेगा. आई विल नॉट सेंड द की, आंसर की आई विल नॉट सेंड इट. आई विल सेंड इट बाय इवनिंग. मॉर्निंग में आपको मैं क्वेश्चन पेपर सेंड कर दूँगी, इवनिंग में आपको आंसर की मिल जाएगा. बट मॉर्निंग में ही आपको टेस्ट लिख के यू हैव टू सेल्फ चेक इट. ठीक है, सेल्फ चेक करना है आपको मुझे वो सेंड करना है सेल्फ चेक करके. ठीक है, आंसर की के साथ. सो कमिंग सैटरडे देयर विल बी अ टेस्ट पेपर ऑफ चैप्टर 1. सो मेक श्योर यू लर्न ईच एंड एवरी क्वेश्चन. बिफोर दैट राइट इट इन योर नोटबुक, साइंस नोटबुक, एंड लर्न इट वेरी थारोली. ठीक है, तो बहुत सारे फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस भी होंगे. सो मेक श्योर यू रीड द टेक्स्ट बुक रीड करो अच्छे से, ताकि जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज होगा वही क्वेश्चन नहीं होंगे. सो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस विल बी देयर. सो ट्राई टू रीड द टेक्स्ट बुक एंड लर्न द आंसर्स. ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन टू चैप्टर 2. हम आज से चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे विच इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड. So today we are going to start this chapter and I hope from the name itself you have understood. जो chapter 1 में था food where does it come from, it is actually the continuation of chapter 1. ठीक है, this chapter 2 is the continuation of chapter 1. 1 में आपने क्या क्या पढ़ा था चैप्टर 1 में? फूड क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, फूड कहाँ से मिलता है आपको, प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, सोर्सेस ऑफ फूड, एंड कौन से प्लांट्स पार्ट जो है जो एडिबल है. तो ये सब आपने फर्स्ट चैप्टर में किया था. यहाँ पे बेसिकली उसका दूसरा पार्ट आपको करना है विच इज़ फूड में कौन से टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं. मतलब फूड के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होंगे, इसलिए तो हम फूड कंज्यूम करते हैं एनर्जी के लिए. ठीक है, सो you have to study in detail about the components which is present in the food. So moving on to this chapter, first of all आपको components of food समझने के लिए आपको इतना ज़रूर आना चाहिए कि what is food, why do we eat food. ये ऑलरेडी हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर लिया था, बट देन ऑल्सो टू गेट अ कंटिन्यूएशन ऑफ दिस चैप्टर, आपको समझने के लिए, थोड़ा लिंक कनेक्शन मिलने के लिए हम स्टार्टिंग से एक और बार रिकॉल करते जाएंगे. ठीक है, what is food, why do we need food. So what is food and why do we need food. फूड क्या होता है एंड क्यों हम फूड खाते हैं, यही पूछा है यहाँ पे. सो व्हाट इज़ फूड, द एडिबल, कोई भी चीज़ जो हम खाने के बाद हमें जो एनर्जी मिलती है वर्क करने के लिए या तो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ये सब उन सब के लिए जो भी एनर्जी हमें चाहिए होता है वो कहाँ से हमें मिलता है, फूड में से. सो हाउ कैन वी डिफाइन फूड. द एडिबल सब्सटेंस, एडिबल आपको पता होगा, लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था. व्हाट डू यू मीन बाय एडिबल. ईटेबल, जो खाने लायक होता है उसको हम एडिबल कहते हैं. द एडिबल सब्सटेंसेस विच वी ईट टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी. मतलब आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, मतलब कुछ घाव हैं तो वो भरने के लिए, हीलिंग के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए. मेंटेनेंस मतलब वो बिल्डिंग का, एक कार का मेंटेनेंस नहीं, आपके बॉडी के अंदर जो अलग अलग सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, तो ये जो सिस्टम्स हैं अलग अलग, वो सारे सिस्टम्स अच्छे से वर्क करने के लिए, इसलिए यहाँ पे वो एक्चुअली मेंटेनेंस ऑफ बॉडी मतलब वही मीन करते हैं कि आपके सारे सिस्टम अच्छे से वर्क हो, इसलिए. ठीक है, ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए. ठीक है, एंड ऑल्सो टू फाइट अगेंस्ट डिसीज़. अगर आपको कोई फ्लू या कोई फीवर आ जा रहा है तो उसके लिए फ़ाइट करने के लिए, आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए भी आप क्या लेते हो, फूड लेते हो. ठीक है,
So the edible substance which we eat to obtain energy for growth, repair and maintenance of the body and to fight against disease is called as food. So what you have understood what is meant by food. फूड अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ फूड, तो आपको बेसिकली यही लिखना है कि जो भी एडिबल सब्सटेंस आप खाते हो जिसमें से आपको एनर्जी मिलता है, क्या करने के लिए, आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस वर्क के लिए, या तो कह लो रिपेयरमेंट के लिए, ठीक है। तो ये सारे वर्क के लिए जितनी भी एनर्जी आपको मिलती है, एंड टू फाइट अगेंस्ट डिसीज, तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, थ्रू ईटिंग फूड, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एज फूड। नाउ ईच फूड आइटम ऑफ आर मील इज़ मेड अप ऑफ 1 और मोर इंग्रेडिएंट्स। ये हमने चैप्टर 1 में कर लिया था डिटेल में। हर एक फूड, जो भी फूड आइटम्स है, आपने वेराइटीज़ ऑफ फूड पढ़े हैं, आगे भी अभी हम करने वाले हैं एक एक्टिविटी जिसमें वेराइटीज़ ऑफ फूड आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी एक्टिविटी आपने फर्स्ट चैप्टर में या अभी हम करने वाले हैं सेकंड चैप्टर में, वो एक्टिविटी से ही आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे फूड आइटम्स के नाम आपको याद आने लगेंगे, एंड ये भी पता चल जाएगा कि हर एक फूड में इंग्रेडिएंट्स भी अलग अलग होते हैं। सो वी कैन से दैट ईच फूड आइटम ऑफ आर मील, हमारे खाने में जो भी फूड आइटम है, इज़ मेड अप ऑफ 1 और मोर इंग्रेडिएंट्स, एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स एडअप होके एक फूड बनता है, ठीक है। एंड दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स, ये इंग्रेडिएंट्स के अंदर ही बेसिक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? द कंपोनेंट्स ऑफ फूड which help our body to grow and develop are called as nutrients, ठीक है। These ingredients contain some important components that are needed by our body for growth and development. These components are called as nutrients. So why do we need food? आपको पता है ना, आप लिख सकते हो अगर क्वेश्चन आ रहा है वाई डू वी नीड फूड, वाई डू वी ईट फूड, क्यों हम फूड को कंज्यूम करते हैं? बिकॉज वी रिक्वायर एनर्जी फॉर आर बॉडी to carry out certain functions which is growth, development, repairment, maintenance, ये सब, ठीक है। So मूविंग ऑन टू एक एक्टिविटी। अब नेक्स्ट आपके टेक्स्ट में अभी आपको इतना पता चल गया है कि फूड के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है, यहाँ तक आपको मेन पॉइंट क्या है नोट करना है यहाँ पे, कि फूड जो है वो एक्चुअली आपको एनर्जी देता है, ठीक है। आपके बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आपको एनर्जी देता है। एंड वो फूड के अंदर एक्चुअल में क्या है, फूड कौन से चीज़ों से बनते हैं? इट इज़ मेड अप ऑफ 1 और मोर इंग्रेडिएंट्स से फूड बनते हैं। एंड ये जो इंग्रेडिएंट्स है उसके अंदर क्या है? न्यूट्रिएंट्स। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे आना चाहिए कि जितने भी फूड आइटम है, भले अलग अलग, आप देखो गुजरात में एक फूड खाते हैं, ज़रूरी नहीं है गुजरात का सेम फूड ही राजस्थान में भी खाएं, ठीक है। राजस्थान, वहाँ पे लोग अलग फूड खाते होंगे, यहाँ पे लोग अलग खाते हैं। ऐसे ही अगर आप पूरे वर्ल्ड में घूमते हो तो अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग शहर में भी फूड आइटम्स चेंज हो जाते हैं। बट एक्चुअली जो फूड आइटम्स चेंज भी होते हैं, बट उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेम रहते हैं, भले फूड चेंज हो जाए। आप इंग्रेडिएंट्स जैसे चूज़ करते हो उसके हिसाब से फूड आइटम्स चेंज हो जाते हैं, बट एक्चुअल में इंग्रेडिएंट्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो सेम ही है ना। सो मूविंग ऑन टू दैट टॉपिक के डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड। हम जितने भी स्टेट्स में या इंडिया के अंदर ही ले लो, जितने भी स्टेट हैं, यहाँ पे गुजरात में जो फूड खाते हैं, केरला में वो फूड नहीं खाते। मतलब एकदम आप साउथ में जाओ, तमिलनाडु में, कन्याकुमारी में, वहाँ पे वो फूड नहीं खाते होंगे। एंड अगर एकदम आप नॉर्थ में जाओ, जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे भी कुछ और ही फूड खाते होंगे। एंड इफ़ यू मूव ऑन टू द एग्जैक्टली ईस्ट साइड, वेस्ट बंगाल जो है, वहाँ पे भी दूसरे ही फूड खाते हैं, ठीक है। तो जैसे एरिया चेंज होता है, रीजन चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है, फूड आइटम्स भी चेंज होते जाते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा हम फोकस करने के लिए हम एक एक्टिविटी यहाँ पे करेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, ठीक है। सो द एक्टिविटी फोकसेस ऑन, आपको करना क्या है ये एक्टिविटी में, एम क्या है एक्चुअली, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑफ सम कॉमन मील्स यूज्ड इन डिफरेंट स्टेट्स। मतलब एक कॉमन मील होता है हर एक स्टेट में। मैंने बोला कि जितने भी स्टेट है, जितने भी रीजन है, हर जगह अलग अलग फूड यूज़ होता है, ठीक है। अलग अलग फूड मतलब जो गुजरात में यूज़ होता है वो राजस्थान में नहीं होता। बट अगर आप एक चीज़ देखो तो इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मोस्टली कॉमन होता है। जैसे कि अगर आप गुजरात का देखोगे, जैसे कि राइस एंड रोटी, ठीक है, ये एक कॉमन मील है। हर एक मील में राइस एंड रोटी तो रहता ही है, जो कि धान से बना होता है, ग्रेन से बना होता है, या तो वीट या तो राइस, ये तो एक मेन होगा ही। अगर आप दूसरे फूड आइटम में भी देखो, जैसे राजस्थान है, केरला है, वेस्ट बंगाल है, जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है, कोई भी स्टेट में दूसरे रीजन्स में जाके देखोगे फूड आइटम चेंज होता होगा,
बट एक्चुअल में मेन डिश कौन सा होगा, ये ग्रेन का ही होगा, या तो वीट का होगा या तो राइस का होगा, ठीक है। जैसे फूड इंग्रेडिएंट सेम है बट बनाने का तरीका अलग होता है, इसीलिए फूड आइटम भी चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे इडली है, वो भी राइस का बना होता है, बट एक्चुअली हम जब यहाँ पे राइस खाते हैं तो वो बॉईल करके खाते हैं, वहाँ पे पेस्ट बना के बाफ के बना के खाते हैं, ठीक है। बट अगर आप इंग्रेडिएंट्स में देखो तो दोनों इंग्रेडिएंट्स सेम है ना। तो यहाँ पे भी आपको यही फोकस करना है कि अलग अलग रीजन्स में ये एक्टिविटी में एक्चुअली क्या फोकस करना है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ फूड है, बट अगर आप देखो तो उसके मेन इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है, न्यूट्रिएंट जो है वो हर जगह हर इंसान को सेम ही मिल रहा है, बट फूड आइटम्स जो हैं टेस्ट के हिसाब से चेंज हो जाता है। सो प्रोसीजर व्हाट यू हैव टू डू इज़, our meals usually have at least one item made up of some kind of grains। मतलब हमारा जो मील है, जो दोपहर में खाते हैं, रात को खाते हैं, एक्चुअली लंच डिनर ब्रेकफास्ट जो भी लेते हैं, तो उसमें एक मील तो बेसिकली ग्रेन्स का होता है जो वीट एंड राइस है, ठीक है। अदर आइटम में भी दाल, दूसरा होता है कुछ दाल का बना होता है, ठीक है, और डिश ऑफ मीट और वेजिटेबल, ठीक है। या तो दाल का बना होता है या तो कुछ वेजिटेबल का बना होता है। अगर ये गुजरात की बात करें तो जनरली इट इज़ वेजिटेबल एंड दाल, बट अगर आप जैसे ही वेस्ट बंगाल के साइड जाओ तो वहाँ पे फ़िश होता है, ठीक है। वेजिटेबल आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, वहाँ पे फ़िश मिलेगा ज़्यादा। साउथ की तरफ जाओ वहाँ पे भी फ़िश मिलेगा, मीट मिलेगा। नॉन वेज मतलब एक डिश नॉन वेज होता है। तो जैसे ही रीजन स्टेट चेंज हो जाते हैं तो फूड आइटम्स भी चेंज हो जाता है, बट सम ऑफ द डिशेस रिमेन सेम लाइक ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स, वो सब कुछ कुछ आइटम्स सेम हो जाते हैं। सो इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क, पिकल्स एक्सेट्रा, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ कुछ साइड डिशेस होते हैं, जैसे कि पापड़ भी होता है कभी कभी, कर्ड मतलब दही, बटर मिल्क छाछ, पिकल्स अचार, तो ये सब साइड डिशेस भी होते हैं। एंड सम मील्स टू द लिस्ट, मतलब हमें जो टेबल 2.1 है आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, ये वाला टेबल है 2.1 टेबल में सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स, मतलब अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग जगहों के जो कॉमन डिश है वो दिया है। एंड 2 एग्जाम्पल आपके लिए ऑलरेडी कर रखे हैं, यू हैव टू डू द रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल। दूसरे जो एग्जाम्पल है वो आपको करने हैं, ठीक है। सो दैट विल बी योर ऑब्जर्वेशन पार्ट। ऑब्जर्वेशन पार्ट वो होगा, प्रोसीजर आपको बता दिया है कि अलग अलग जगहों में कुछ कुछ सेम काइंड के ग्रेन्स होते हैं, कभी कभी सेम वेजिटेबल्स होता है, मीट होता है, फिश होता है, कभी कभी साइड डिशेस होते हैं, कर्ड, बटर मिल्क। तो आपको ऐसे ही अलग अलग सारे स्टेट के इकट्ठा करने हैं हर एक फूड आइटम्स, ठीक है। तो 2 ऑफ द एग्जाम्पल्स आर ऑलरेडी डन फॉर यू। अगर आप ये टेबल देखो, टेबल 2.1, इसमें ऑलरेडी 2 एग्जाम्पल्स आपके लिए किए हैं। तो देखो, फर्स्ट कॉलम शोज़ द स्टेट, नेम ऑफ द स्टेट, एंड जितने भी नेक्स्ट जितने भी दिए हैं आइटम्स ऑफ ग्रेन, आइटम्स ऑफ दाल या तो मीट, वेजिटेबल्स एंड अदर्स, तो ये आपको वही स्टेट में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपके नॉलेज के अंदर, तो उस हिसाब से आपको लिखना है। तो 2 आपके लिए ऑलरेडी किया है, कौन सा है, पंजाब। पंजाब का अगर आप देखोगे तो आइटम ऑफ ग्रेन, हमने बोला था ग्रेन का आइटम एक मेन होता है, तो आइटम ऑफ ग्रेन कौन सा है वहाँ पे, मक्का की रोटी, जैसे कि यहाँ पे वीट है, गेहूँ है, चावल है। अगर आप पंजाब के साइड जाओ तो मक्के की रोटी नहीं बोलते, तो वैसे ही वहाँ पे वीट या राइस नहीं होता, वहाँ पे ग्रेन्स के तौर पे क्या यूज़ होता है, मक्का, ठीक है, कॉर्न, तो वहाँ पे वो यूज़ होता है। एंड आइटम ऑफ दाल, दाल की जगह क्या यूज़ होता है, राजमा, ठीक है। एक ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर का किडनी बीन शेप, मतलब आपके जो ईयर है ना, ईयर कान कान, वही शेप के राजमा बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो वो दाल या मीट के जगह वो यूज़ करते हैं राजमा। एंड वेजिटेबल्स के जगह सरसों साग, मतलब एक्चुअली इट इज़ अ मस्टर्ड लीफ करी, मतलब मस्टर्ड मतलब राई जो होता है ना, उसके लीफ या तो उसके उसके पत्तों का करी, मतलब करी मतलब सब्ज़ी, ठीक है। करी जनरली अगर आपको ये करी वर्ड कहीं पे भी सुनाई दे तो ये ध्यान में रखना, करी मतलब होता है सब्जी, ग्रेवी वाला सब्जी। ग्रेवी वाले जितने भी सब्जी होते हैं उसको हम करी कहते हैं, ठीक है। कोई भी सब्ज़ी हो, नॉन वेज हो, वेजिटेबल हो, कुछ भी, जिसकी भी सब्ज़ी हो, अगर वो ग्रेवी वाली होती है जनरली वी कॉल इट एज अ करी, ठीक है। सो सरसों का साग मतलब मस्टर्ड लीफ करी। अदर्स क्या होते हैं जो साइड डिशेस, कर्ड, घी, ये सब यूज़ होता है, ठीक है, पंजाब में। अब सेम आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश में थोड़ा साउथ एरिया में चला जाता है। सो राइस इज़ द मेन आइटम ऑफ ग्रेन,
दाल या मीट के जगह क्या होता है, तुअर दाल या तो रसम। एक्चुअली रसम जो है वो भी एक इमली, इमली जो होता है ना, इमली, खट्टा इमली, टमाटर, थोड़ा खट्टा होता है, थोड़ा स्पाइसी होता है, तो वो भी एक टाइप का फूड आइटम ही है जो आपको साउथ की तरफ ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। एंड तुअर दाल सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है। एंड वेजिटेबल्स के तौर पे कुंदरू, कुंदरू एक्चुअली यहाँ पे वो नहीं कहते, ये डोंडकाई जो है वो एक्चुअली आंध्र प्रदेश में जो लैंग्वेज यूज़ होता है, तेलुगु, तेलुगु में ही दिया है ये, ठीक है। डोंडकाई एक्चुअली वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू जस्ट राइट द कुंदरू, ठीक है। वो एक टाइप का होता है वेजिटेबल, जो वेजिटेबल का नाम नहीं है, वो एक्चुअली एक सब्जी का नाम है, ठीक है ना। अदर्स बटर मिल्क, घी, पिकल, ये जो अवाकाई है, अवाकाई, आवाकाई, वो एक्चुअल में तेलुगु वर्ड है। तो ये सब आपको जस्ट रीड करना है, ये आपको लर्न नहीं करना। जो मेन वर्ड है वो लर्न कर लीजिएगा, जैसे कि पिकल है, कुंदरू है, ये सब, ठीक है। तो ये लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे आंध्र प्रदेश का दिया है, आप गुजरात का भी लिख सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप आंध्र प्रदेश का रट्टा मार के, मतलब आपको पता नहीं है क्या सब्ज़ी है, फिर भी आप लर्न कर करके रट्टा मार के लिखो, ऐसा नहीं। यू कैन राइट द एग्जाम्पल वॉट एवर यू नो, ठीक है। आप गुजरात का लिख सकते हो, अभी आएगा नेक्स्ट। ये तो आपके लिए दो जो है एग्जाम्पल ऑलरेडी यहाँ पे दिया है, इसलिए मैंने समझाया, ठीक है। आप अपने तरीके से एग्जाम्पल लिख सकते हो, इसीलिए यहाँ पे कॉलम खाली छोड़ा है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन पार्ट है, तो ऑब्जर्वेशन पार्ट में मैं दूसरा भी एक दे देती हूँ। यहाँ पे गुजरात का जो ब्लैंक छोड़ा है, ये आपको खुद से लिखना है। आइटम ऑफ ग्रेन, आइटम ऑफ दाल, वेजिटेबल, अदर्स। तो मैं केरला का एक बता देती हूँ। केरला का राइस है, आइटम ऑफ दाल, मीट, फिश होता है, वहाँ पे दाल की जगह सांभर यूज़ होता है, नॉन वेज की जगह फिश होता है। वेजिटेबल्स, अवियल नाम का एक है जो सारे वेजिटेबल्स के साथ एक करी बनाते हैं, उसका नाम है। फिर मेदू वड़ा, ये सब आप जानते ही हो। अदर जितने भी फूड आइटम्स हैं साउथ के, कोकोनट चटनी, ये सब साइड डिशेस बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पूरा गुजरात का लिखना है, ठीक है। गुजरात के अंदर यू विल बी नोइंग वेरी वेल व्हाट इज़ द मेन डिश हियर, ठीक है। अब भले वो ग्रेन का हो, दाल का हो, वेजिटेबल का हो, अदर्स हो, आप बहुत सारा लंबा एक लिस्ट लिख सकते हो। सो मेक श्योर यू राइट दैट दिस इज़ योर होम एक्टिविटी। आप घर पे, आपको घर का एक्टिविटी है ये, गुजरात का आपको खुद से लिखना है, ठीक है। सो इतना सारा हमने अलग अलग टाइप पढ़ लिए, अलग अलग स्टेट के, अलग, अगर आप देखो कि टोटली अलग होते हैं अलग अलग स्टेट के, ठीक है। बट अगर आप इंग्रेडिएंट देखो तो हर जगह कुछ कुछ इंग्रेडिएंट सेम ही होता है, एंड उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो भी सेम होते हैं। सो कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं, पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन स्टेट्स ईट डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड। अलग अलग स्टेट के जितने भी लोग हैं वो अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ फूड खाते हैं, बट एक्चुअल में उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली सेम होते हैं, या तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम दिस एक्टिविटी यू हैव लर्न दैट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, अगर आप डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट रीजन में जाओ, फूड आइटम्स भी अलग अलग हो जाती है, वेराइटीज़ बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये एक्चुअली एक्टिविटी के थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है, यू नो इट। बट देन ऑल्सो अगर आपसे ये पूछे कि टू जस्ट शो दैट डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड आर यूज्ड इन डिफरेंट स्टेट्स, तो आपको लिखना आना चाहिए। कुछ कुछ चीज़ें क्या है आप जानते होंगे, बट आपको एकदम से अगर क्वेश्चन पूछे तो आप लिख नहीं पाओगे। मतलब आता होगा बट फिर भी कैसे लिखना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, ये सब नहीं आता होगा। बट वेनेवर देर इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड सर्टन एक्टिविटीज़ रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सो आपको ये 4 स्टेप फॉलो करना रहेगा। एम है, प्रोसीजर है, ऑब्जर्वेशन है, एंड देन इट इज़ कंक्लूजन, 4 स्टेप्स, ठीक है। तो ये आपको याद रहे कैसा है। तो कंक्लूजन में क्या हम कह सकते हैं, पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन स्टेट्स ईट डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड। नाउ व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, हमने अभी तक बताया कि फूड आइटम्स अलग हो जाते हैं अलग अलग स्टेट में। तो फूड आइटम्स जैसे ही डिफरेंट हो जाते हैं तो उसमें सेम क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, ऑब्वियसली क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हर एक के बॉडी में एक जैसा ही जाता है, भले फूड आइटम अलग अलग हो, ठीक है। सो डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन डिफरेंट कंपोनेंट्स सच एस न्यूट्रिएंट्स। डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के अंदर भी अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि वाइटामिन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स हैं, फैट्स है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर्स हैं। तो ये सारे जितने भी हैं ये सब न्यूट्रिएंट की लिस्ट में ही आते हैं। तो एक फूड जो है उसके अंदर शायद प्रोटीन होगा सबसे ज़्यादा, जैसे एग है, ठीक है, अंडा है, वो प्रोटीन बहुत ही हाईली प्रोटीन रिच है। एंड अगर आप मिल्क का देखो, दूध का देखो, तो वो कैल्शियम मिनरल उसके अंदर ज़्यादा है, कैल्शियम, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। तो हर एक फूड में न्यूट्रिएंट तो होता है, बट
न्यूट्रिएंट के अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, तो वो अलग अलग हो जाता है। बट सारे कंपोनेंट्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ये अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट, वो सारे आपके बॉडी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, दूसरे ने प्रोटीन लिया तो उससे ज़्यादा आप में है, मतलब प्रोटीन से ज़्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ऐसा नहीं। योर बॉडी नीड्स ईच एंड एवरीथिंग इक्वली। कार्बोहाइड्रेट भी बॉडी के लिए चाहिए होता है, प्रोटीन भी चाहिए होता है, विटामिन्स भी चाहिए होता है, मिनरल्स भी चाहिए होते हैं। अगर ये कोई भी जो न्यूट्रिएंट के कंपोनेंट है, इसको हम क्या कहते हैं बेसिकली, देखो पहले मैं बता देती हूँ। न्यूट्रिएंट के अंदर जितने भी हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सबको हम क्या कहते हैं बेसिकली? दे आर कॉल्ड एज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। एंड योर चैप्टर्स नेम इज़, ये चैप्टर का नाम भी क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। मतलब ये चैप्टर में आपको डिटेल में क्या पढ़ना है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, इन सब के बारे में पढ़ना है। मतलब फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। वो अलग अलग टाइप के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको डिटेल में ये चैप्टर में करना है। ठीक है, सो इससे डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन डिफरेंट कंपोनेंट्स सच एज न्यूट्रिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स तो न्यूट्रिएंट्स हैं अलग अलग फूड आइटम्स में, एंड वो न्यूट्रिएंट्स किसके अंदर होते हैं? बेसिकली इंग्रेडिएंट्स के अंदर। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स दैट वी needed by our body for growth and development. These components are called as nutrients. ठीक है, जो भी आपके बॉडी के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होती है, वही उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स बेसिकली कहाँ पे होते हैं? फूड के अंदर। देर आर 5, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नोटिस दैट देर आर 5 मेजर कंपोनेंट्स। न्यूट्रिएंट के एकदम 5, मतलब मेजरली अगर हम न्यूट्रिएंट को डिवाइड करें, मेजरली वी क्लासीफाई देम एज 5। 5 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं। फूड के 5 कंपोनेंट्स हैं, मतलब न्यूट्रिएंट, मेन न्यूट्रिएंट जो है वो 5 है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड 5 है मेजरली। दे आर, फर्स्ट वन कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड वन प्रोटीन्स, थर्ड फैट्स, फोर्थ वाइटामिन्स, फिफ्थ मिनरल्स। अच्छे से याद रहे, ये 5 जो है दे आर कॉल्ड एज द 5 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड वन इज प्रोटीन, थर्ड फैट्स, फोर्थ मिनरल्स, फिफ्थ विटामिन्स। एंड ऑल्सो इसके अलावा ये 5 मेजर जो कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, उसके अलावा आपके फूड में क्या होता है? वाटर कंटेंट भी होता है। वाटर कंटेंट भी होता है डाइटरी फाइबर्स मतलब जो छोटे छोटे एकदम बाल जैसे होते हैं ना, फाइबर्स जो एक्चुअली दिखाई भी नहीं देते, फाइबर्स भी आपके बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। डाइटरी फाइबर्स, ठीक है, जिसको हम वो आगे आप डिटेल में करोगे। व्हाट डू यू मीन बाय डाइटरी फाइबर्स, ये सब चैप्टर में डिटेल में आएगा। बैलेंस्ड डाइट क्या होता है, डाइटरी फाइबर क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, ये सब आप डिटेल में अभी नेक्स्ट यही चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक में करोगे अच्छे से। सो I hope you have understood what are the components of food and which are the components of food. Components of food क्या होते हैं? क्या होता है components of food? एक्चुअली कंपोनेंट्स ऑफ फूड वो होते हैं जो आपके बॉडी के को एनर्जी दे एंड आपके बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए पुशअप करे या तो बूस्ट करे। ठीक है, एंड कौन से होते हैं ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड? कितने हैं, कितने टाइप के हैं या कौन कौन से हैं? देर आर 5 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड वन प्रोटीन्स, थर्ड वन वाइटामिन्स एंड थर्ड वन वाइटामिन्स, फैट्स एंड मिनरल्स। ठीक है, तो ये 5 आपके 5 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड कहलाते हैं। ठीक है, सो ऑल्सो एडिशन टू दैट 5 ये जो 5 कंपोनेंट्स ऑफ फूड है उसके एडिशन में और क्या क्या होते हैं फूड के अंदर? डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। ठीक है, सो टुडे वी विल वाइंड अप विद दिस पॉइंट्स। आपका जो ये चैप्टर है उसका मेन पार्ट यही है, आपको यही समझना है। ये चैप्टर के अंदर 5 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, देर आर 5 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फर्स्ट वन कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड प्रोटीन, थर्ड फैट्स, फोर्थ विटामिन्स, फिफ्थ मिनरल्स। ऑल्सो along with food item contain dietary fibers and water. तो ये टॉपिक ये चैप्टर में this is the introduction part where you have to understand which are the 5 major types of components of food.
सो दैट वी कैन स्टडी इट इन डिटेल। मतलब आगे यही चैप्टर में आगे के टॉपिक्स में ये 5 जो चीज़ें हैं, 5 मेजर कंपोनेंट्स जो हैं, उसका डिटेल में हमें करना है। आपको पता है कि कभी कभी कुछ विटामिन के अभाव से, मतलब डेफिशिएंसी से कोई डिसीज़ भी आ जाता है। तो वो विटामिन में ही नहीं, हर एक में। कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तब भी आपको डिसीज़ आ सकता है, प्रोटीन्स की कमी हो जाती है तब भी डिसीज़ आ सकता है, फैट्स की कमी होती है तब भी डिसीज़ आ सकता है। हाँ, बस एक और चीज़ है, कमी से ही, डेफिशिएंसी से ही डिसीज़ नहीं आती है। कभी कभी ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हो जाता है ना, तब भी डिसीज़ आती है। जैसे डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ क्या है? शुगर ज़्यादा, आपके बॉडी में शुगर कंटेंट जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तब डायबिटीज़ आता है। एंड शुगर क्या होता है? एक्चुअली शुगर इज़ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मतलब ये मिनरल्स तो हैं ही, न्यूट्रिएंट्स तो हैं ही, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको ज़्यादा लोगे तो आपके बॉडी में अच्छा एकदम ज़्यादा आएगा, ऐसा नहीं। एक अमाउंट होता है हर एक का, तो वो अमाउंट से ज़्यादा लोगे तब भी प्रॉब्लम है, उससे कम लोगे तब भी प्रॉब्लम है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। यही 5 न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एंड आपको ये भी पढ़ना है इसके अंदर कि हम ये टेस्ट कैसे कर सकते हैं, फूड आइटम्स में कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। वो फूड, जैसे कि आप जो भी फूड खा रहे हो तो उसके अंदर प्रोटीन है कि नहीं, वो आपको कैसे पता चले, या तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं। मतलब टेस्टिंग टू वेरीफाइड, टेस्टिंग भी आपको पढ़ना है। ये तीनों में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स में, आपको टेस्टिंग का भी पढ़ना है ये चैप्टर में। सो इन वेरी नेक्स्ट क्लास वी विल बी continuing with that topics regarding the details of carbohydrate, proteins and fats. ठीक है, so today we will wind up. Now one thing you have to remember, Saturday chapter 1 साइंस का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। बी प्रिपेयर्ड। एंड जिसने भी नोटबुक्स में नहीं लिखा है, स्टार्ट राइटिंग। बहुतों का मुझे मैसेज आया था, मैंने देख लिया था। जिसने भी नहीं भेजा है, डू योर वर्क एक्यूरेटली, क्योंकि हम सेकेंड चैप्टर में आ गए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा ओवर हो गया, तो फर्स्ट चैप्टर आप जितनी जल्दी वाइंड अप कर लो वो अच्छा है, नहीं तो फिर बर्डन आएगा एक साथ। ठीक है, सो वाइंडिंग अप द क्लास फॉर नाउ, बाय।